हेलो मेरे प्यार दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास पर आप सभी लोग को स्वागत है। मेरा नाम यशवंत कुमार है। आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। जो नया मेरा चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास का वीडियो अच्छा लगेगा, तभी पूरी वीडियो देखना है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो पूरी वीडियो मत देखना। और मैं आप लोग से एक वादा करता हूँ, आप लोग को ज़रूर रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखना, ज़रूर आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा नाम नहीं इसमें आएगा, यह याद रखना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्लास है, आज यह क्लास ज़रूर समझ में आएगा। और मैं जितने भी क्लास पढ़ाए हैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया हूँ। एकदम जिसको कुछ भी नहीं आता उस व्यक्ति को भी आता है। ठीक है, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखो सबको आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सभी को आएगा। नहीं पढ़ा होगा, जो कुछ भी नहीं समझ रहा होगा उसको भी आएगा। थोड़ा इंतजार करना होगा, पूरी वीडियो देखना होगा। ठीक है, चलो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास को देखने जा रहे हैं। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। ठीक है, अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात। समानुपात। देखो इसका सिंबल पहले बता दे। रेशियो का सिंबल देखो इस तरह दर्शाते हैं, और समानुपाती का इस तरह दो रहता है। ठीक है, दो रहता है। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा? कहेगा कि ए रेशियो बी बराबर क्या है? 2:3। ठीक, ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 1:5। ठीक, 1:5। और हमें क्या पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और हमको यह चीज दे दिया रहेगा कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 है और बी रेशियो सी बराबर 1:5 है। और हमसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, हमने बताया हूँ, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तब हमको कहना, पहले पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, क्या है भाई? ए रेशियो बी बराबर कितना है? 2:3। ठीक है, और बी रेशियो सी बराबर क्या है भाई? 1:5। हमको क्या निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हम क्या करते हैं? ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे? उल्टा एन बना लो। उल्टा एन बनाकर देखो, उल्टा एन बना लिए, उल्टा एन बना लिए, और इनको आपस में गुणा करना है। कैसे गुणा करना है भाई? 2 के गुणा 1 में तो 2 एकम 2 रेशियो लिखेंगे, और 1 के गुणा 3 में तो 3 एकम 3, और यह हो जाएगा 3 के गुणा 5 में तो 3 5 15। ठीक है, तो हमारा निकल गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अभी ध्यान देना, हमने क्या निकाला था? ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो गया? 2:3:5। यही हमको निकालना था, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हमने फिर देख लो एक बार और। मैंने क्या किया, ये दिया रहेगा आप लोग को, या दिया रहेगा या पूछ देगा, तो क्या लिखेंगे? ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 1:5। इस तरह लिखेंगे, उल्टा एन बनाकर गुणा कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उल्टा एन बनाकर गुणा कर दोगे, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे गुणा करना है, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 5 3 5 15 हो जाएगा। देखो चलो, ए रेशियो बी बराबर मैं कह दिया 1:2 है। ठीक है, और बी रेशियो सी बराबर हमने कह दिया 3:4 है। और हमें पूछ दिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हमने क्या बताया? उल्टा एन बना दो। इसका मान निकालना है तो उल्टा एन बना दो। कैसे बनाएंगे? ऐसे उल्टा एन बनाकर गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे? 1 का गुणा 3 में तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर इनका गुणा इनके 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही चीज ऐसे भी पूछ देगा कि बताओ ए रेशियो बी बराबर 3:5 है, 1:5 है, और सी रेशियो बी बराबर 2:3:5 है, 3:5 है। ठीक है, ए रेशियो बी बराबर 1:5 है, सी रेशियो बी बराबर 3:5 है। और हमें पूछ देगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान क्या है।
तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर उल्टा n बना के तुरंत गुणा करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। पहले हम देखो, हमने जो ऐसा उल्टा n बनाया हो तो क्या है, a रेशियो b, फिर क्या b रेशियो c। तो पहले हम क्या करेंगे, a रेशियो b लिखा गया है, इसको ऐसे लिख लेंगे 1:5, और c रेशियो b लिखा है, इसको b रेशियो c लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5:3। अब हम उसका निकाल देंगे a रेशियो b रेशियो c का मान। इसका उल्टा n बना लो, उल्टा n बनाएंगे, उल्टा n बना के गुणा करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। क्या होगा, 3 5 15। देखो कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो, मैं बता दे रहा हूँ। 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 1 5 और 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर a रेशियो b बराबर, मैं कह दूं a रेशियो b बराबर 1:3 दिया है, 1:3 दिया है, और b रेशियो c बराबर 3:4 दे दिया, 3:4 दे दिया। ठीक है। और हमें पूछ देगा कि a रेशियो c का मान बताओ, a रेशियो c का मान। ठीक है, a रेशियो c का मान। इस बार क्या पूछा भाई, a रेशियो b बराबर 1:3 दिया, b रेशियो c बराबर 3:4, तो a रेशियो c का मान पूछा है, a रेशियो c का मान पूछा है। ठीक है, a रेशियो c का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जब a रेशियो c का मान पूछा है तो हम क्या करते हैं, बस इनको आपस में गुणा करके हमारा निकल जाएगा a रेशियो c। इसका मतलब 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 12। कट रहा है तो काट दो, क्या हो जाएगा, 1:4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, 1:4। देखो अगर 1:b बराबर दे दिया, चलो 2:7, और b रेशियो c बराबर हमें दे दिया 5:4। ठीक है, 5:4, और हमें पूछ देगा a रेशियो c का मान ज्ञात करो, a रेशियो c का मान ज्ञात करो। अगर हमने अभी बताया कि a रेशियो c का मान निकालेंगे तो बस इनको आपस में गुणा कर देंगे। इस तरह लिखा रहेगा a रेशियो b और b रेशियो c, तो इनको आपस में गुणा करना, इनको आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10:28, 10:28। ये काट देंगे, कट रहा है तो काट दो, 5:14, 5 रेशियो क्या हो जाएगा 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं पहले देखो, अगर हमको ये दे दिया कि a रेशियो b बराबर 2:1, और b रेशियो c बराबर 1:3, और c रेशियो d बराबर 1:5। ठीक है, और हमसे पूछेगा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान बताओ, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान। अभी हमने देखा था कि a रेशियो b और b रेशियो c दिया था, अब क्या c रेशियो d, और पूछ रहा a रेशियो b और रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, एकदम हम मतलब एकदम सरल से बताएंगे। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को एकदम सरल से बताएंगे, पर ध्यान से देखना। क्या करना है भाई, क्या करना है कि इनको और इनको आपस में गुणा करना है। पहले इनको हम आपस में गुणा करना, फिर क्या करना है, इनको और इनको आपस में गुणा करना है। जैसे जैसे मैं तीर लगाऊंगा ऐसे, फिर इनको और इनको आपस में गुणा करना है, फिर लास्ट में क्या, इनको और इनको आपस में गुणा कर देना है, फिर आंसर आ जाएगा। मैंने क्या देखा, हमने बताया है, पहले क्या करेंगे, इनको इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इनको आपस में गुणा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 आएगा। ठीक, फिर क्या करना है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, 1 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर निकल गया। मेरा क्या हो गया, आंसर निकल गया। मैंने बताया था एकदम इस वाले कंसेप्ट को एकदम सिंपल तरीके में बताया, बहुत बड़ा ना जाकर। मैं क्या कर रहा, इन तीनों को पहले आपस में गुणा करना है, यह निकल जाएगा, इसका मतलब a कमा निकल जाएगा। फिर क्या है, b कमा निकालना है, तो ऐसे इनको त्रिया जैसे चित्तिर लगा है वैसे गुणा करना है, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 लिख लिया। फिर क्या है, इस तरह गुणा करना है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और क्या 3 एकम 3 और 3 दूना 6, हमने गुणा कर दी, मेरा आंसर आ गया। हमारे कहा जाए। ठीक है, तो अगर a रेशियो b बराबर
2:3 दिया है और B/C बराबर 1/5 दे दिया और C/D बराबर 2/7 दे दिया। ठीक है, 7 दे दिया और हमें पूछ देगा कि A/B/C/D का मान निकालो। ठीक है, A/B/C/D का मान निकालो। तो हमें क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना कैसे निकालेंगे भाई। हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों को आपस में गुणा करते हैं, तीर को ध्यान देना, फिर इनको आपस में गुणा करेंगे, फिर इनको लेकर आपस में गुणा करेंगे, फिर लास्ट में इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, देखो मेरा निकल जाएगा, पहले 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 5 15 और 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 5 15 15 7 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, यही क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा कि चलो A/B बराबर 7/2 है और B/C बराबर 3/5 है और C/D बराबर 1/2 है। ठीक है, हमसे पूछेगा A/D का मान बताओ, A/D का मान बताओ, A/D का मान बताओ। तो A/D का मान देखो, लास्ट फर्स्ट और लास्ट पूछा है, फर्स्ट और लास्ट रेशियो का पूछा है, तो इनको बस इनको तीनों को आपस में, इन तीनों को आपस में गुणा कर दो। 7 3 21, 21 से कम 21, इधर हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, 10 दूना 20। ठीक है, नहीं कट रहा है, मेरा आंसर यही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला अगर क्वेश्चन यह कह दिया कि A/B बराबर 3/B बराबर 3/B है, तो A/B का मान कितना होगा, इनको रेशियो में A/B का मान कितना होगा। तो भाई थोड़ा एक चीज़ में ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग को वीडियो जो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मैं बताया तो ज़रूर वीडियो देखना, जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, ध्यान दो, A/B बराबर 3/B है, तो A/B का मान, तो हमको इसको रेशियो में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, A/B बराबर क्या हो जाएगा, तो कोई इस तरफ दिया रहेगा तो A/B बराबर क्या हो जाएगा 3/A, अरे 3/2, क्या होता हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3 चलो A बराबर 2/B है और B बराबर 3/C है, तो A/B/C/D का मान कितना होगा, A/B/C/D का मान कितना होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले इनको रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो में क्या हो जाएगा, A/B बराबर हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे तो B/C बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यह 2 ऊपर इधर चला जाएगा, C इधर चला जाएगा, B/C बराबर 3/2 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, A/B/C बराबर क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व कर लो, मैंने बताया था इनको, और n बना के उल्टा n बना लो, मैं बताया था ना, n बना के गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो A/B/C का मान कितना हो जाएगा। देखो यह मेरा क्वेश्चन रहेगा, अगर 3/2 A बराबर दे दिया B और अब 5/3 B बराबर 2 C दे दिया, और हमसे पूछेगा कि A/B/C का मान कितना है। ठीक है, A/B/C का मान कितना है। अगर इस तरह दे दिया और यह पूछ दिया तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है, पहले इसको रेशियो बना लो। तो A/B बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनको भी रेशियो बना लो, तो B/C बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये 3 इधर चलाएगा 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमको इनको क्या करेंगे, उल्टा n बनाकर गुणा कर दे, उल्टा n बना के गुणा कर दो, A/B/C का मान पूछा है, तो गुणा करोगे 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 18 और यह हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा, 3 से देखो कट रहा है, 3 से कट रहा है तो काट दो, 4
और यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:6:5। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर यही चीज़ में अभी हमने A:B:C तक निकाला था, अगर यही चीज़ ऐसे दे देगा कि 3A बराबर 5B, और ठीक है, और 4B बराबर 7C, और C बराबर 3D ना, और हमसे पूछ देगा A:B:, सॉरी स्मॉल में लिखा है, तो A:B:, बराबर क्या होगा? ठीक है, और एक चीज़ और पूछ देगा तो A:D बराबर कितना होगा? ये दोनों चीज़ निकालना पड़ेगा। पूछ दिया तो 3A बराबर 5B और 4B बराबर 7C और C बराबर 3D, और हमसे पूछ रहा है A:B और C और D बराबर क्या होगा, या A:D बराबर क्या होगा? ये दोनों चीज़ निकालना। तो निकाल दो दोनों चीज़। कैसे करेंगे भाई? पहले इनको रेशियो में लिखेंगे, तो A:B हमारा कितना हो जाएगा? 5:3। ठीक है, 5:3 हो जाएगा, और B:C बराबर कितना हो जाएगा भाई? 7:4 हो जाएगा, और C:D बराबर कितना हो जाएगा भाई? कैपिटल डी लिखो, कैपिटल डी लिखा, कैपिटल डी यहाँ पर लिखा जाएगा। चलो ठीक है, ये कैपिटल डी है। ठीक है, कैपिटल डी C:D बराबर कितना हो जाएगा? 3:1। हमको निकालना है A:B:C:D का मान निकालना है। निकाल दो। क्या करेंगे? इनको इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करते हैं, फिर क्या इनको इनके साथ गुणा करते हैं, लास्ट में इन तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं। पहले बताया हूँ। ठीक है, गुणा कर दो, तो 7×5 = 35, और 35 तिया कितना होता है? 105। 35 तिया क्या होता है? 105 होता है। ठीक है, 7×21, 21 तिया 63, फिर क्या है? 3 चौके 12, 12 तिया 36। अब इन 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। देखो 3 से कट रहा है, 3 से यह नंबर कट रहा है, 3 से कट रहा है तो काट दूँ। 3 से नंबर क्या रहा था? कट रहा था। यह 35 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब कोई नंबर नहीं कट रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? C:D निकालना है, तो C:D कितना, अरे सॉरी क्या निकालना है भाई? A:D निकालना है, तो A:D बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A:D बराबर कितना हो जाएगा? 35:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। A:D कितना हो जाएगा? 35:4। ठीक है भाई, A का मान कितना है? रेशियो 35 है, और D का मान कितना है? रेशियो 4। तो A:D बराबर कितना होगा? 35:4। अगर मेरा कर देंगे, अब यह ऐसे दिया जाएगा 3A बराबर 4B बराबर 2C। ठीक है, और हमें पूछ देगा कि A:B:C:D का मान बताओ। ठीक है, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया 3A बराबर 4B बराबर 2C, और रेशियो में पूछ देगा A:B:C का मान कितना होगा। ठीक है, तब में क्या करें? तो हमें याद रखना, अगर A:B:C:D का मान पूछ रहा है, तो मैं क्या करेंगे? इनको पहले आपस में गुणा करेंगे। तो जब इनको देखो, सॉरी क्या करेंगे? अगर A:B:C का मान निकाल रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? A का मान निकालेंगे, A रेशियो में निकालेंगे, तो इनको आपस में गुणा करेंगे। मतलब 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगर फिर हमको B के रेशियो में निकालना है, तो फिर इनको आपस में गुणा करेंगे, तो मतलब 2 और 3 का 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा कर देंगे। अगर C के मान निकाल रहे हैं तो 12 हो जाएगा। कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो। 4 और 3 और 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4, 3 और 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहेगा कि चलो A रेशियो बराबर हमने 7B लिख लिया, और बराबर 3C, और हमें पूछ दिया कि A:B:C:D का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन यह हो गया। ये क्वेश्चन देखो ऐसे दे दिया
अगर 1/2 ए बराबर दे दिया और यहाँ पर 1/3 बी बराबर दे दिया और यहाँ पर 1/5 सी बराबर, तो हमसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान कितना होगा। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान कितना होगा। ठीक है, अच्छे देखो अभी हमने क्या बताया है, अभी हमने बताया हूँ कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकाला है। कैसे निकालेंगे, पहले ए का मान निकालेंगे। ए का मान कैसे निकलेगा, इनको आपस में गुणा करके, इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 × 21, 21 हो जाएगा रेशियो। फिर हमको क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। तो बी का मान कैसे निकलेगा, इसका मतलब इनको आपस में गुणा होगा, इसके आगे क्या होता है भाई, 1 होता है। एक अगर 1 में हम 1 का गुणा करेंगे तो ए ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर 1 होता है। तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका मान कैसे निकालेंगे तो याद रखना, इनका मान क्या होगा, इनका मान कुछ नहीं, सिर्फ क्या होगा, 2:3:5 होगा। इनका मान कितना होगा, 2:3:5। कब, ये ध्यान देना, कब होगा, जब ऊपर क्या होंगे, 1 होंगे, तब इसका उलट जाएगा, मान यही आ जाएगा। ठीक है, अगर कब होगा भाई, जब अगर 1/2 इसका देखो ऊपर वाला क्या है, समान है, जब समान रहेगा तो नीचे वाला पलट कर ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 3, और सी का मान कितना हो जाएगा, रेशियो 5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर मेरा क्वेश्चन यह दे दिया 2/3 ए बराबर 1/3 बी बराबर 3/5 सी, और हमें पूछ देगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान बताओ, ए रेशियो बी रेशियो सी की रेशियो का मान बताओ। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया था अगर ऊपर 1 रहा था तो हमने पलट दिया था, मेरा आंसर हो गया था। जो नीचे हर में था वो ए का मान था, अगर ए के हर में जो था वो उसका मान था, और बी के हर में जो था उसका मान था, सी के हर में जो था वो उसका मान था रेशियो में। ठीक है, अगर हमको इस तरह दे दिया तो मैं कैसे लगाऊंगा। ठीक है, ऊपर क्या है देखो, समान नहीं, अलग अलग है। जब अलग अलग रहेगा, पूछ दिया 2/3 ए दिया है बराबर 1/3 बी दे दिया है और बराबर 3/5 सी दे दिया है, और हमें जब पूछ दिया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, तो हम कैसे लगाएंगे, हम कुछ नहीं, इनको पलट देंगे, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा रेशियो में, और इनको पलटेंगे क्या होगा, 3/1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 5/3। ठीक, 5/3। अगले बार भी वही क्रिया हुई थी, हमने यहाँ पर जब एक देखो, 1 था, ऐसे था, मान लो कोई संख्या ऐसे थी, बी हो गया, और यहाँ पर 1/सी हो गया, तो इसके ऊपर 1 था। जब इनको हम निकाले हैं, इनको जब निकाले हैं तो क्या हो गया, पलट गया था, 2:3:4। इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है, 1 है, इसलिए नहीं लिखे जाते हैं कि एक क्या होता है, सभी के नीचे संख्या के नीचे 1 होता है, तो इसलिए ये आंसर हो गया 2:5। लेकिन इनके क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो कैसे लगाएंगे, ठीक है, देखो ऐसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भाई, इन नीचे वाले 2 और 1 और 3, 2 और 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा भाई, 2 और 1 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो 3/2 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3/1 × 6 हो जाएगा, और रेशियो 5/3 × 6 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो, यह हो जाएगा कितना भाई, तो 2 3 6 3 तरीके 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका 10, 3 दूना 6 और 2 5 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 7/2 ए बराबर 1/3 बी बराबर 1, मान लो यहाँ पर आपका 3 क्या हो जाएगा 5 सी, और हमें पूछ रहेगा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ठीक, ये मान पूछेगा,
तो मैं क्या कहा हूँ, तो मैं अभी लगाया हूँ कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे तो यह पलट जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है 2/7 हो जाएगा। ई पर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, अरे 3/1 सॉरी 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा रेशियो में 5/3 हो जाएगा, 5/3। इनका एल्शियम 7, 1 और 3 का एल्शियम कितना होगा 21 होगा, 2/7 गुणित यहाँ पर 21 हो जाएगा रेशियो, 3/1 गुणित क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा रेशियो, और 5/3 ठीक है। इनको सॉल्व करो, 7 के 21, 3 और 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है, और 21 का मिक्सर हो जाएगा, और यह कितना होगा 21 5 हो जाएगा, ठीक है। कट रहा है भाई, कट रहा है, काट दो, यह नंबर कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काटो, कितने बार जाएगा 1 मिनट नहीं 1 मिनट भाई, कट जाएगा 7 के 35 यहाँ होगा, सॉरी सर यहाँ 35 होगा, 35 यहाँ पर 35 हो जाएगा ना, ठीक है 35 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, आंसर हमारा यही है, ठीक है क्या भाई यही आंसर 6:63:35 यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6:63:35, ठीक है यही आंसर था, नहीं कट रहा था वो गलत हो गया था, ठीक। देख लो, अगर क्वेश्चन 3/2 और यह लिख दिया 1/5 बी, और यहाँ लिख लिया 5/6 सी, और यह लिख दिया 1/2 टी। और इस बार हमको पूछ देगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो टी का मान क्या होगा, तब भी हम क्या करते हैं, जैसे पहले करते थे ऐसे अब भी करेंगे, ठीक है, जैसे मैं पहले करता था ऐसे अब भी करेंगे। क्या करेंगे भाई, ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे क्या होगा 3, 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा भाई, 3, 5 और 1 का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 3 गुणित यहाँ पर 15 हो जाएगा, लिख लेंगे। यहाँ पर 5/1 गुणित क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर 6/5 गुणित 15 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 2/1 गुणित 15 हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करो, यह कितना हो जाएगा भाई 5 बार, तो 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 75, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 3 बार, 3 से 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा 30, आपका आंसर कितना होगा 10:75:18:30, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर 3 है 4 है, जैसे पूछ दे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी या ई पूछ दे, तब भी हम इसी तरह निकाल लेंगे रेशियो में इनका मान। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि ए बराबर बी का 50%, ठीक है, और बी बराबर सी का अगर 120% है, तो हमसे पूछ लेगा कि ए रेशियो मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा, ठीक है। तब हम क्या पहले तो इनको रेशियो बदलेंगे, तो ए रेशियो बी निकालेंगे कितना हो जाएगा, इनको जो सॉल्व करोगे ए रेशियो बी तो हो जाएगा कितना, नहीं पहले सॉल्व करो, ऐसे करो, ए बराबर क्या हो जाएगा बी का 50 क्या हो जाएगा 100, ये काट देंगे, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ए रेशियो बी बराबर क्या होगा 1:2, ठीक। इसी प्रकार इसका भी हल करेंगे, क्या सी इंटू 120 क्या करेंगे 100, ये 0 से 0 कट गया, यह कट जाएगा 6 बार जाएगा, इधर 5 बार, तो बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा भाई 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी बराबर 1:2 दिया है, और बी रेशियो सी बराबर 6:5, और हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। इन उल्टा एन बना के गुणा कर दो, 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कट रहा है काट दो, कट रहा है तो भाई काट दो, काटोगे कितना आएगा भाई 2 से काटोगे 3 बार, यहाँ हो जाएगा 6 बार, यहाँ हो जाएगा 5 बार। आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, मेरा आंसर क्या है 3:6:5, यही आंसर हो जाएगा। देखो अगर मेरा क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया तो दे देगा कि ए का 20% बराबर है, ए का 20% और बी का 150% बराबर है सी का 120%। तो हमको पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान क्या होगा, तब क्या कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन मेरा इस तरह पूछ दिया कि ए का 20%, बी का 150% और सी का 120%, तो हमको पूछ देगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे। ए का 120 मतलब 120 बटे क्या करेंगे 100 कर लेंगे, इसी प्रकार इसको लिख लेंगे तो 150 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इनको भी लिख लेंगे कितना होगा 120 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/5 और ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 0 से 0 कटा, अगर 3 बचे 15 तो 2 बचे 10। ठीक, यह कट जाएगा कितना हो जाएगा भाई तो 6 और यह 5 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये क्या होगा 1/5 ए हो जाएगा, इधर 3/2 बी और यह हो जाएगा 6/5 सी। ठीक है, रेशियो हम पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है, तो यह पलट जाएगा 5/1 हो जाएगा, रेशियो में लिखेंगे ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करो, 1 3 और 6 कैल्शियम कितना होगा 6 होगा, तो क्या हो जाएगा 5/1 गुणित 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2/3 गुणित 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा 5/6 गुणित 6, यह कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा कट रहा है तो 2 बार एक कितना होगा 2 3 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा कट जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 30:4:5, 30:4:5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक।